बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेसन नंबर 19 है, जिसका टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रिंट मीडिया ऑन सोसाइटी। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही मज़े वाला टॉपिक है। इसमें इतना बोरिंग नहीं है कि प्रिंट मीडिया के जो हैं वो सोसाइटी पे क्या असरात आए थे। सबसे पहले तो जो प्रिंट मीडिया का हमने सारा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, इसका प्रोसीजर क्या था, किस तरह ये इंडस्ट्री बना। जब ये इंडस्ट्री बन गया तो सारे लोगों में छा गया, तमाम लोगों तक इसकी पहुंच होगी, तो फिर इसने लोगों की ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियां लाया, क्या लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया इस प्रिंट मीडिया ने। प्रिंट मीडिया जो कि इंफॉर्मेशन देता था, लोगों तक एजुकेशन पहुंचाता था। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इसके क्या जो थे वो असरात लोगों तक पहुँचे। ठीक है, सबसे पहले इसमें लैंग्वेज आ रहा है। जो लैंग्वेज का उन्होंने बताया हुआ है, आपको पता है इसमें जो सबसे पहले प्रिंट मीडिया के ऊपर एफर्ट शुरू की गई थी वो वुडन ब्लॉक्स थे, जिसके ऊपर बाइबल को लिखा गया था। तो बाइबल जो ये सबसे पहले इल्म जो लोगों तक पहुंचाया गया, क्योंकि ये यूरोप से उठा था, चाइना से उठा था, तो वहाँ पर क्या था, बाइबल को मानने वाले लोग थे। तो बाइबल का जो इल्म था पहले चर्च तक महदूद होता था, फिर वो चर्च से निकला वो इल्म और लोगों की ज़ुबान बन गया। आम लोगों तक उसकी क्या हुआ, एक्सेस हो गई, आम लोगों तक उसकी पहुँच हुई, अप्रोच हुई। तो क्या था कि लोगों की लैंग्वेज जो थी उसमें बेहतरी आई, लोगों की ज़ुबान, लोगों ने लफ्ज़ सीखे, लोगों ने कुछ सीखा, क्योंकि बाइबल के अंदर जो कि बातें थी रहनुमाई की, वो सारी जो ज़ुबान ज़र आम होने लग गई। क्योंकि जो बाइबल थी वो पहले सिर्फ चर्च के बड़े बड़े पॉप तक ही महदूद थी। इसके बाद क्या हुआ, जब प्रिंट मीडिया आया, उस बाइबल को वुडन में कन्वर्ट किया गया। वुडन के बाद उसकी ज़्यादा कॉपीज़ होती गई प्रिंट मीडिया में, जैसे जैसे वो बेहतरी आती गई, तो बाइबल क्या है लोगों तक पहुंचती रही, बड़े बड़े होके तमाम लोगों तक। उसके बाद क्या हुआ था कि इकोनॉमिक आइडियाज़ आए, जब ये प्रेस जो था ये लोगों तक पहुँचना शुरू हो गया। उसके अंदर खबरें दी जाती थी, इकोनॉमी से रिलेटेड भी होता था, उसके बारे में भी लोगों को बताया जाने लगा, गाइडलाइन की गई किस तरह को वो अपनी जो है लाइवलीहुड जो है बेहतर कर सकते हैं, किस तरह वो बेहतर अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह वो अर्निंग के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइन जो थी न्यूज़पेपर में दी जाती थी। प्रिंट मीडिया से मराद आपका न्यूज़पेपर होता है, बुक्स होती हैं। ठीक है, आपके पास पता है कि न्यूज़पेपर में जिस तरह का मटेरियल मौजूद होता है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब भी आप न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, फीचर्स आते हैं। मैं आपको प्रेजेंट इरा से आप इसकी एग्जांपल्स दूंगी ताकि आपके लिए समझना आसान नहीं हो। तो इसके लिए इस दौर में साइंस के ऊपर जोर दिया जाता है, टेक्नोलॉजी की, क्या अगला तो सारा दौर ही आईटी का है, तो इसके लिए इस पर भी तवज्जो। लेकिन उस वक्त भी आईटी की तरफ तवज्जो दी जाती थी, क्योंकि प्रिंट मीडिया का जो डेवलप होना, प्रिंट मीडिया का आना भी एक आईटी था, एक प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप होना भी एक आईटी था। तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को गाइडलाइन मिलती गई कि नॉलेज किस लिए ज़रूरी है, साइंस का नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी सारी रहनुमाई जो थी इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मटेरियल मौजूद होता था, इन्फॉर्मेशन दी जाती थी लोगों की गाइडलाइन के लिए। ठीक है, फिर इसमें ये बेहतरी आई लोगों में पॉलिटिक्स का आइडिया आप भी देख सकते हैं कि सारी जो न्यूज़ में होती है उसके पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। आपको गाइडलाइन दी जाती है कि पुरानी हुकूमतों ने इस तरह के काम किए, ये हुकूमत इस तरह काम कर रही है, यहाँ पे अवाम का पैसा लगना चाहिए, यहाँ लगाया जा रहा है। तो आपको सारी गाइडलाइन मिलती है, रहनुमाई मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, शौर मिलती है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, आपको गाइड किया जाता है। तो इसी तरह उस वक्त के लोगों को भी गाइड किया गया कि किस तरह वो पॉलिटिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और किस तरह वो सियासतदानों को अच्छी तरह जज कर सकते हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि एजुकेशन जो तभी वो हासिल कर सकें जब न्यूज़पेपर वो तभी पढ़ सकें जब उन्हें पढ़ना लिखना आएगा। उसके बाद वार आ जाती है। वार का आप आज भी देखते हैं, आजकल तो चलो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बात नहीं कि प्रिंट मीडिया का जोर टूटे। प्रिंट मीडिया भी अपने पीक पे है, लेकिन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अगर मैं उसकी एग्जांपल दूँ, आज भी अगर जंग का भारत कह दें हमें, तो हमारे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह पाकिस्तानियत को मोटिवेट करते हैं। हर पाकिस्तानी के अंदर एक जज्बा उठता है कि अगर कोई कमज़ोर सा भी शहरी होगा वो भी कहेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान और मार की भी परवाह नहीं करूँगा और उसे भी दाव पे लगा दूँगा। तो इस तरह के सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, मोटिवेटिंग सॉन्ग बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका जो जज्बा है, वतनियत है, उसको जगाया जाए और उनको अवेयरनेस दी जाए। ठीक है, इसमें वार के जो था उसके बारे में आपका स्पिरिट एंड वो है स्पिरिट एंड इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट। और स्पिरिट मैं पिछले टेबल से पढ़ रही हूँ, स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट है। आपको भी पता है अखबार आज जितने भी आप परचेज़ कर लो आप लोग, उसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स का पेज भी अलग से होता है जिसके ऊपर स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है कि फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, फ़लाँ ओलंपिक्स तब खेली जाएगी, हॉकी तब से स्टार्ट हो रहा है, T20 तब से स्टार्ट हो रहा है, फ़लाँ मुल्क का मैच हो रहा है, फ़लाँ शिकस्त हो रही है, फ़लाँ
हार रहा है, फलां जीत रहा है। तो इंटरटेनमेंट भी आपको पता है शोबिस का एक अलग से पेज होता है, तो इसके भी सेंस लोगों में डेवलप होना है। ब्रिंग वर्ल्ड क्लोजर, ये तो सबको भी पता है कि मैस मीडिया हो या मीडिया हो, उसने दुनिया को करीब लाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। अखबार में इंटरनेशनल की न्यूज़ का एक अलग से पेज होता है जहाँ भी आपको बताया जाता है कि फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ सदर हार रहा है, फ़लाँ सदर जीत रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, स्कूल रूटीन ऐसी है, खाने पीने की रूटीन ऐसी है, फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये सारी जो न्यूज़ होती है इंटरनेशनल न्यूज़ में दी जाती है। इस तरह आपको दूसरे के लोगों के कल्चर के बारे में पता चलता है और आप दूसरे लोगों के कल्चर के बारे में जानते हैं, और आपको फिर दूसरे मुल्क जाना या रहना मुश्किल नहीं होता क्योंकि आप पहले से उसको जान चुके होते हैं। फिर ये कि हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, इस हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में उन्होंने यही सारी बातें जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि बाइबल किस तरह बनी, उसका वुडन पे प्रिंट किया गया, वो सबसे पहले किस तरह प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ था, ये सारा एक बार फिर से समराइज़ किया गया है जो हमने पुराने लेसन्स में पढ़ा हुआ है कि बाइबल का बनना, फिर ये यूरोप में कैसे बना, यूरोप में जब आना शुरू हो गई तो फिर लोगों में जब गाइडलाइन देखी गई तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि इसको फैलाना चाहिए क्योंकि जिन लोगों तक ये मवाद पहुंचा है वो पहले से काफ़ी चेंज हैं और उनकी लैंग्वेज में बेहतरी आई है, उनके स्टाइल्स में बेहतरी आई है। तो उन्होंने कहा कि इसको लोगों तक पहुँचाया ना जाए, हर इंसान तक किस तरह पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए मज़ीद मेथड तलाश करना शुरू कर दिया। फिर इसमें चाइना का जो गुटेनबर्ग था उसको आप कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उसका ही नाम है कि उसने ही प्रिंटिंग प्रेस ईजाद किया था। पहले जो वुडन ब्लॉक्स पे लिखा जाता था, उसके बाद उसको बेहतरी लाने के लिए कि ये ज़्यादा लोगों तक किस तरह जा सकता है, इसमें आसानी भी हो और वक्त का भी कम लगे। आपने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था जो इंक इस्तेमाल की जाती थी वो ऑयल इंक होती थी जो कि कागज़ पे धब्बे शब्बे बना देते थे। इसके बाद उन्होंने एक वाटर इंक ईजाद की थी जो ऑयल और वाटर मिक्स ना हो ताकि कागज़ पे धब्बे ना बने। ये सारा उन्होंने एक दफ़ा फिर से आपको जो है समराइज़ कराया गया है कि थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या था इसका।